So hello friends, welcome back to my YouTube channel Medicine. Today we are going to study about our part 2 of congestive heart failure, that is inotropic drugs. Today we are going to study about the inotropic drugs. In part 1 I have already discussed about the other drugs which are used in congestive heart failure, so you can also go and watch that video. So now let's start about the discussion of inotropic drugs. What is meaning of inotropic drugs? Inotropic drugs means acid drugs which increases the force of contraction in myocardial cell. ये क्या करते हैं? ये सारे ड्रग ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं इन मायोकार्डियल सेल. अब ये ड्रग कैसे वर्क करते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या है, दैट वी सी. सो फर्स्ट वी सी अबाउट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. ओके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहां से ऑब्टेन होते हैं? सो यू सी दैट दिस plant is digitalis. Okay, digitalis purpura, digitalis lanata. Okay, so cardiac glycoside is obtained from the plant product known as foxglove plant. Okay, in which we obtain the drugs like digoxin and digitoxin. Okay, digoxin is obtained from the plant digitalis lanata and digitoxin is obtained from digitalis purpura. Okay, so then we see the mechanism of action of these drugs. In nowadays digoxin is generally used, we cannot use digitoxin that much. Why? That reason we seen within some time. So the mechanism of digoxin is, as we all know that हम सबको पता है, जैसे कि हमारे जो मायोकार्डियल सेल है, दिस इज मायोकार्डियल सेल. हमारा मायोकार्डियल सेल जब रेस्ट पे होता है, मींस कुछ काम नहीं कर रहा होता है, जब उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है आरएमपी, दैट इज 90 मिलीवॉट. ठीक है, जैसे कोई स्टिमुलस आया, जैसे कोई कंडक्शन आया, तो क्या होगा? सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे एंड सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब सोडियम के साथ, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो ये क्या करेगा? इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इट इंक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. मान लो कि हमारा सेल +30 मिलीवॉट तक पहुंच गया. अब उसकी वजह से क्या होगा? जैसे सोडियम अंदर आया, ठीक है, सोडियम अंदर आया तो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा. अब हमारे हार्ट मायोकार्डियम में एक पंप होता है, दैट पंप इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज. सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इसमें क्या होता है? सोडियम बाहर निकलता है और पोटेशियम अंदर आता है. ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम का एंटीपोड होता है. डिगोक्सिन ड्रग क्या करता है? डिगोक्सिन ड्रग इनहिबिट दिस पंप. ओके, ये ड्रग क्या करेगा? इस पंप को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन फर्दर इंक्रीज हो जाएगा. अब सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? देयर इज अनदर ion channel that is present in myocardial, that is exchanger, that is sodium calcium exchanger. ठीक है, हमारे मायोकार्डियम में एक और एक्सचेंजर प्रेजेंट होता है, दैट इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. अब इसकी वजह से क्या होगा? सोडियम ज्यादा बढ़ेगा. सोडियम के ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है वो इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है, इसके इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा? इसकी इनहिबिट होने की वजह से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, कैल्शियम का लेवल जैसे इंक्रीज होगा, ऐसे हमारे मायोकार्डियल सेल में एक कैल्शियम का घर होता है. ठीक है, जहां पे बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है. ठीक है, तो उस घर को हम क्या बोलते हैं? उस घर को हम बोलते हैं, यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज अ कैल्शियम हाउस. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर होता है. जैसे इसके अंदर कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो ये इसको स्टिमुलस देगा, इधर से भी कैल्शियम का रिलीज होना और स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल काफी इंक्रीज हो जाएगा. अब हम सबको पता है कैल्शियम का एक ही मेन काम होता है, ये सब जगह क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है. ठीक है, अगर ज्यादा कैल्शियम होगा तो क्या होगा? इट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन.
what it do, it increases the force of contraction. So कभी भी पूछे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन, सो उसका मेन आंसर है इट इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये बहुत बार पूछा गया है पिछले 5-6 सालों में और आने वाले 10 सालों तक भी ये पूछा जाएगा, तो रिमेंबर इट, सोडियम पोटेशियम एटीपेस। now now we see the mechanism in लाइन फॉर्म। कैसे? सो पहले क्या किया, उसने डिजॉक्सिन आया, डिजॉक्सिन ने क्या किया, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पे बाइंड किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसने क्या किया, सोडियम के लेवल इंक्रीज होने की वजह से उसने इनहिबिट किया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को, ठीक है। ये इसके इनहिबिट होने की वजह से क्या हुआ, इसके इनहिबिट होने की वजह से कैल्शियम आयन इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंट्रासेलुलरली कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा एक्टिन और मायोसिन से बाइंड करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन फोर्स ऑफ contraction, there is increase in force of contraction. So it is a one line mechanism of digoxin. Now अब डिजॉक्सिन का एक और इफेक्ट होता है, ठीक है, मान लो इसका अपने साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। डिजॉक्सिन क्या होता है, इट इज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट। आइनोट्रोपिक एजेंट मींस जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बनाए बढ़ाए, ठीक है। लेकिन डिजॉक्सिन का एक और रोल है कि इट हैविंग नेगेटिव chronotropy and negative dromotropic effect। अब इसका क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब कैसा हुआ कि डिजॉक्सिन क्या करेगा, ये हमारे जो 10th वेगस नर्व होती है, ठीक है, उसमें से ये उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो 10th वेगस नर्व को एक्टिवेट करने की वजह से क्या होगा, ये जैसे वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, ये हमारे एसए नोड एबी नोड पे क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी। एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, एसए नोड पे वो क्या करेगी, एसए नोड को इनहिबिट करेगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या करता है, वो हार्ट रेट को कम कर देता है, ठीक है। सो जो हमारी राइट वेगस नर्व होती है वो एसए नोड को ब्लड सप्लाई नर्व एसए नोड पे अटैच होती है, जो लेफ्ट वेगस नर्व होती है वो एवी नोड पे अटैच होती है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, ये डिजॉक्सिन होता है उसका वेगो माइमेटिक इफेक्ट होता है, मींस ये वेगस नर्व को माइमिक करती है, वेगस नर्व को इंक्रीज करती है, उसकी इफेक्ट को इंक्रीज करती है, ठीक है। अब इसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो एसए नोड है, ठीक है, उसमें वेगस नर्व के एक्टिवेट होने की वजह एसए नोड डिक्रीज हो जाएगा, एसए नोड की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ठीक है, जो एसए नोड जो इंपल्स सेंड करता है वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दे डिक्रीजेस द कंडक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये ड्रग क्या करेंगे, इट डिक्रीजेस द एवी नोडल कंडक्शन, ये एवी नोड के कंडक्शन को भी क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा कंडक्शन नहीं हो पाएगा। एंड दिस ड्रग इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो ये तीन मेन इफेक्ट है डिजॉक्सिन के, विच मस्ट यू रिमेंबर इट। ओके, सो नाउ we see the difference between digoxin and digitoxin। अब डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन में क्या डिफरेंस होता है, सो डिजॉक्सिन का मैंने बताया कि डिजॉक्सिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय रीनल, बाय किडनी, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म किडनी से होता है, डिजिटॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है। सो दैट्स व्हाई डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है रीनल फेलियर का, उसके अंदर हम कभी भी डिजॉक्सिन नहीं देंगे, और कोई पेशेंट है जिसके अंदर लीवर फेलियर है और any type of hepatotoxicity is there, then the digitoxin is contraindicated। okay, एंड इसकी हाफ लाइफ, डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ होती है 36 to 40 आवर्स, लेकिन डिजिटॉक्सिन की हाफ लाइफ होती है
इट्स अबाउट 5 days। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें कि कौन सा ड्रग किससे मेटाबोलाइज होता है। सो देखो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, तो दैट इज लीवर। ठीक है, अब तो डिजिटॉक्सिन ये बड़ा नाम है, ठीक है, तो ये किससे मेटाबोलाइज होगा, लीवर से। ठीक है, और सबसे छोटा किडनी होता है, सो डिजॉक्सिन छोटा नाम है, सो ये किडनी से मेटाबोलाइज होगा, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। Now we see the use of digoxin. So digoxin is used in chronic heart failure. Even it is a drug of choice in chronic heart failure with reduced ejection fraction। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन क्रोनिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, बिकॉज क्यों इसको हम इस यूज करेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, बिकॉज इट ब्लॉक्स एवी नोड। वो एवी नोड को ब्लॉक कर देता है, एवी नोड का कंडक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम इसको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यूज करते हैं। अब हम डिजॉक्सिन की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को देखेंगे। पहले एब्जॉर्प्शन। तो डिजॉक्सिन हम कौन कौन से रूट से देते हैं। डिजॉक्सिन कैन बी गिवन इन ओरल रूट और बाय आईवी रूट। ठीक है, हम दोनों रूट से डिजॉक्सिन को देते हैं। अब डिजॉक्सिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी हाई, इट्स ऑल अबाउट 450 लीटर्स। ठीक है, अब एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, अगर मान लो किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो, ठीक है, तो उस ड्रग की अगर कभी टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या उसमें हीमोडायलिसिस हम करेंगे। मान लो कोई पेशेंट की अगर डिजॉक्सिन से टॉक्सिसिटी होगी तो क्या हम उसका हीमोडायलिसिस करेंगे। नो, आंसर इज नो। बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है और ये पेरिफेरी ऑर्गन है। ठीक है, मान ली कोई भी ऑर्गन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो हमारी ड्रग्स है वो ऑर्गन में बढ़ चुकी है, ये ऑर्गन में जा चुकी है, मतलब ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन सॉरी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम है। ठीक है, अब अगर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में है ही नहीं तो हीमोडायलिसिस किसका करोगे। हम जिस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा मींस वो ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर जो ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी इसका मतलब उसका ब्लड में लेवल कम होगा, ब्लड में लेवल कम होगा तो हीमोडायलिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज नो रोल ऑफ हीमोडायलिसिस इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ओके, और जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका प्रोटीन बाइंडिंग भी कम होगा। सो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन इज लेस। ओके, एंड अब जैसे मैंने आपको अभी बताया डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन की डिफरेंस में, डिजॉक्सिन किससे मेटाबोलाइज होता है, बाय रीनल रूट। ओके, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन renal failure but it is safe in liver failure। लेकिन हम डिजॉक्सिन को लीवर फेलियर में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके एलिमिनेशन देखेंगे। एलिमिनेशन जैसे मैंने आपको बताया इट इज एलिमिनेट बाय रीनल रूट। अब रीनल में इट इज एलिमिनेटेड बाय पी ग्लाइको प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। There is transporter present in our kidney, that is a P glycoprotein transporters। ये ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू डिजॉक्सिन का एलिमिनेशन होता है। अब डिजॉक्सिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 36 आवर। ठीक है, अगर 36 आवर्स की हाफ लाइफ होती है तो इसका जो स्टेडी स्टेट आना होगा, तो ब्लड के अंदर जो इसका स्टेडी स्टेट आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर हमको किसी पेशेंट के अंदर यूज करना है इमरजेंसी में तो हम डिजॉक्सिन का लोडिंग डोज देंगे। हम क्या करेंगे, उस पेशेंट के अंदर लोडिंग डोज देंगे, मींस जितना डोज से उससे ज्यादा डोज देंगे, जिसकी वजह से उसका स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन जल्दी आए और उसकी थेरापेटिक इफेक्ट शो करे। अब डिजॉक्सिन है, डिजॉक्सिन का नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स मींस उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कोई भी पेशेंट को अगर हम डिजॉक्सिन देंगे तो उसके अंदर हम थेराप्यूटिक ड्रग
मॉनिटरिंग जरूर करेंगे। ठीक है, हम कोई भी पेशेंट को डिजॉक्सिन देंगे तो उसकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे। सो नाउ वी सी द साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन। अब डिजॉक्सिन के दो टाइप के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो कार्डियक साइड इफेक्ट या तो नॉन कार्डियक साइड इफेक्ट। अब पहले हम नॉन कार्डियक साइड इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहला मेन साइड इफेक्ट जो सब ड्रगों में होता है दैट इज नोसिया वॉमिटिंग, इट इज द मोस्ट कॉमन। सेकंड, इट कॉजेस हाइपरकैलेमिया, ये हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। थर्ड, इट कॉजेस xanthopsia, xanthopsia मींस येलो विजन। ठीक है, इंसान को सब पीला पीला दिखाई देगा। ठीक है, इट कॉजेस xanthopsia एंड इट आल्सो कॉजेस गायनेकोमेस्टिया। नाउ अब मेरे क्वेश्चन है, which are the drug which causes gynecomastia? gynecomastia कौन कौन से ड्रग करते हैं? सो हम उसको याद कर सकते हैं निमोनिक से, दैट इज डिस्को। ठीक है, डिस्को निमोनिक से हम याद कर सकते हैं कौन कौन से ड्रग गायनेकोमेस्टिया करते हैं। सो DI फॉर डिजॉक्सिन जो हम पढ़ रहे हैं, S फॉर यस स्पाइरोनोलेक्टोन, C फॉर cimetidine, cimetidine is H2 blocker, okay. O for estrogen, so we can remember it by disco. Now what are the cardiac side effects of डिजॉक्सिन? डिजॉक्सिन के कार्डियक पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सो डिजॉक्सिन एक अरिथमिया करता है, इट कॉजेस वन अरिथमिया which is known as a ventricular bigeminy, which is ventricular bigeminy. ओके, ये एक ऐसा अरिथमिया है जो डिजॉक्सिन कॉज करता है। ये एमसीक्यू काफी बार पूछा गया है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, डिजॉक्सिन इज कॉजिंग विच टाइप ऑफ अरिथमिया? सो दैट इज वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। ओके, एंड इट मोस्ट फेटल, सबसे खतरनाक अरिथमिया डिजॉक्सिन करेगा दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ओके, सो अगर कोई पेशेंट है जिसको डिजॉक्सिन से टॉक्सिसिटी हो गई, अब आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? सो वी सी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। फर्स्ट, अगर किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो गए, ठीक है, सो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगा लिग्नोकेन। सो पहले कोई पेशेंट है जिसको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, जिसको पहले हम क्या देंगे? लिग्नोकेन। लिग्नोकेन क्या है? लिग्नोकेन इज अ क्लास 1A or class 1, sorry, it is a class 1B antiarrhythmic drug and it is also local anesthetics. And अगर कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट डिजॉक्सिन पॉइजनिंग हो गई, एक्यूट डिजॉक्सिन पॉइजनिंग, ठीक है, सो उसके लिए हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे? तो दैट इज डीजी बाइंड। डीजी बाइंड क्या है? सो डीजी बाइंड इज अ monoclonal antibody, okay, it is a monoclonal antibody against digoxin receptor। ठीक है, इसको हम कौन से रूट से देंगे? we given it by IV route and it is also orphan drug। ये क्या है? एक ऑर्फन ड्रग है जो बहुत ही रेयरली यूज होता है। ठीक है, सबको तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी नहीं होगी, कोई 100 में से एक पेशेंट को होगी, उसमें हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब डिजॉक्सिन के ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या होते हैं? सो डिजॉक्सिन को कभी भी लूप डायरेटिक्स और थायजाइड डायरेटिक्स के साथ हम नहीं देते। ठीक है, वी कैन नॉट गिवन विद द लूप और थायजाइड डायरेटिक्स। क्यों? बिकॉज इट कॉजेस हाइपोकैलेमिया। वो क्या करता है? हाइपोकैलेमिया। सो अगर वो हाइपोकैलेमिया करेगा तो उससे डिजॉक्सिन को क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सो अगर वो हाइपोकैलेमिया अगर ये ड्रग्स करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? पोटेशियम और डिजॉक्सिन ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं।
ठीक है। जैसे पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है, डिजॉक्सिन उसका इफेक्ट दिखाना ज्यादा कर देगा, ज्यादा उसका इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर बायजेमिनी टाइप अरिथमिया होंगे। दैट्स व्हाई कोई भी पेशेंट को अगर हम डिजॉक्सिन देंगे तो उसमें हम लूप डायरेटिक्स या थायराइड डायरेटिक्स टाइप ड्रग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया कॉज करते हैं और इसकी वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज होती है। ओके। सेकेंड, we cannot give it by the drugs like कोलिस्टाइरामिन। कोलिस्टाइरामिन क्या करेगा, वो डिजॉक्सिन का एब्सॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है। अब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को कौन कौन इंक्रीज करता है, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं। सो पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, अगर पोटेशियम का लेवल कम हो, या तो फिर मैग्नीशियम का लेवल कम हो, या तो कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, ठीक है, इट इंक्रीजेस द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ओके। अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, वैसे ही हमारे मायोकार्डियम में डिजॉक्सिन क्या करेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। अगर कैल्शियम का लेवल और इंक्रीज हो गया तो और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना, और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना चाहिए नहीं, और पोटेशियम का रीजन मैंने आपको भी समझाया। एंड नेक्स्ट, हम कौन कौन से ड्रग है जो हम डिजॉक्सिन के साथ नहीं देते, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स है जो हम डिजॉक्सिन के साथ नहीं देंगे। सो उसको आप याद कर सकते हो एज ए AQVT। AQVT मीन्स amiodarone। Amiodarone is a class 3 antiarrhythmic. Q is quinidine. Okay. Quinidine is class 1 antiarrhythmic. V for verapamil and T for thiazide diuretics. Okay. Remember these drugs. It is very important for the to solve the MCQ. Okay. So ये था information about digoxin. Now we see the other inotropic drugs। और कौन कौन से inotropic drugs होते हैं। सो पहला ड्रग हम इसके अंदर देखेंगे डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन क्या है, डोब्यूटामिन इज बीटा एगोनिस्ट और इट इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। ये कैसा होता है, सिलेक्टिव। ओके। सेकेंडली we also use norepinephrine, dopamine। ओके। नॉरएपिनेफ्रिन को कब यूज करेंगे, so we use norepinephrine in acute heart failure with hypotension। अगर एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसको हाइपोटेंशन, उसके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन यूज करेंगे। डोपामिन वी यूज इन एक्यूट हार्ट फेलियर विद ओलिगोयूरिया। we use dopamine in acute heart failure with oligouria। Now we see one another concept regarding it। So एक और क्लास का ड्रग होता है जिसको बोलते हैं आइनोडायलेटर्स। अब सर हमने वेसोडायलेटर्स सुना है, ये आइनोडायलेटर्स क्या होता है। ठीक है, आप सबको वैसे क्वेश्चन आया होगा क्या आइनोडायलेटर्स क्या होता है। सो दे आर द आइनोट्रोपिक्स। उनका दो दो एक्शन होते हैं, दे आर द आइनोट्रोपिक्स प्लस दे आर द वेसोडायलेटर्स। ओके, इनके दो दो रोल होते हैं, ये दो काम एक साथ करते हैं। ठीक है। सो उनके अंदर कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होंगे। फर्स्ट वन दैट इज PDE3 इनहिबिटर्स, जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 3 एंजाइम को इनहिबिट करे। ठीक है। ऐसे ड्रग कौन से होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सो इट इंक्रीजेस साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आइनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, और साइक्लिक एएमपी की इंक्रीज होने की वजह से इट कॉजेस वेसोडाइलेशन।
ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? सो ड्रग्स विच आर इंक्लूड इन PDE3 आर मिल्रिनोन, एमरिनोन, वेस्नारी वेस्नारिनोन, सब नॉन 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 रिनोन रिनोन वाले ड्रग इसके अंदर यूज होंगे। और ये सारे ड्रग्स होते हैं, दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन acute heart failure due to beta blocker overdose। ओके, अब बीटा ब्लॉकर के ओवरडोज हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से क्या होगा, बीटा ब्लॉकर का भी ओवरडोज हो गया तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो अगर कोई भी एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हमको एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि हमको किसी भी करके हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसकी बढ़ा के रखनी है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी होगी, तो हम ये ड्रग्स देंगे। ये ड्रग्स क्या करेगा, एक तो प्लस आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, प्लस वेसोडायलेटर देगा। वेसोडायलेटर की वजह से क्या होगा, वो प्रीलोड और आफ्टर लोड को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। ओके, so these are the drugs which include in inotropic agent। So our last drug of congestive heart failure is natriuretic peptides। अब natriuretic peptides क्या होते हैं? ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। ओके, अगर पेशेंट है जिसका हार्ट में ब्लड रिटर्न ज्यादा हो रहा है, ओके, फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, ये दोनों कहाँ खुलते हैं, राइट एट्रियम में। अगर राइट एट्रियम में ब्लड का रिटर्न ज्यादा हो रहा है तो राइट एट्रियम को क्या लगेगा कि मेरे पास तो ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये खुला नहीं समाएगा और ये स्ट्रेच होने स्टार्ट होगा। जैसे ही ये स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एक पेप्टाइड सिक्रीट करेगा जिसको बोलते हैं हम नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एक पेप्टाइड सिक्रेट करेगा दैट इज नोन एज अ नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, अभी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड का क्या रोल होता है? ठीक है, ये क्या कॉज करेगा, इट कॉजेज वेसोडायलेशन एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस द लेवल ऑफ सोडियम। ठीक है, अब हमारे जो आर्टरिया होता है उसमें से ANP सिक्रीट होता है, आर्टरियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स BNP is secreted, that is brain natriuretic peptide। ओके, सो हम इसके अंदर मेन देखेंगे BNP, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बोला, इट कॉजेज वेसोडायलेशन एंड डिक्रीजेस द लेवल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कोई भी चीज अच्छी ज्यादा टिकती नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड को एक प्रेजेंट होता है एंजाइम दैट इज नेप्रिलाइसिन। ठीक है, नेप्रिलाइसिन क्या करेगा, ये अच्छी चीज को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। ये क्या करेगा, नेप्रिलाइसिन ये BNP को डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से अब BNP का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, सो वी मेड अ ड्रग which inhibit the neprilysin, जो neprilysin को ही inhibit कर देगा, and that drug is sacubitril। ठीक है, ये बेचारा अच्छा काम कर रहा था, उसको काम को बिगाड़ रहा था, तो हमने इसी को हटा दिया। सो sacubitril is a neprilysin inhibitor which is used in chronic heart failure। अब BNP का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसका इफेक्ट वो शो कर पाएगा। और एक दिन हमको उस पर बहुत दया आई BNP पे, तो हमने बोला चलो ना तुम्हारे तुम्हारे जैसा एक तुम्हारा एक और दोस्त बना लेते। ठीक है, सो हमने उसके जैसा एक सेम एनालॉग बनाया, दैट इज नेसिरीटाइड। नेसिरीटाइड ये ड्रग हमने बना लिया जो सेम BNP के जैसा काम करता है। ठीक है, अब ये ड्रग के पीछे टाइड आता है, कोई भी ड्रग के पीछे अगर टाइड आता, ठीक है, मतलब एक टाइप का पेप्टाइड है। अब कोई भी पेप्टाइड को हम ओरली देते नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक में ऐसे ऐसे एंजाइम्स है जो इस ड्रग्स को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, उसको ऑब्जर्व ही नहीं होने देंगे, एब्जॉर्ब, सॉरी। ओके,
सो हम ये ड्रग को किस रूट से देंगे? वी गिव दिस ड्रग इन IV रूट। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।